यहाँ पर शायद लोगों ने धन की लालच में देखिए खुदाई वगैरह भी की है। लोग बताते हैं कि जो चंद्रलेखा हुआ करती थी उनकी आत्मा आज भी अपने इस महल की सुरक्षा कर रही है। कि जो चंद्रलेखा रानी हुआ करती थी उनकी आत्मा का साया इस महल में भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आज हम जिस किले के पास पहुँचे हैं, यह किला है एक ऐसा ऐतिहासिक और रहस्यमय किला है। यहाँ के राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य सिंह और यहाँ की रानी हुआ करती थी चंद्रलेखा। रानी और राजा का प्रेम इतना घनिष्ठ था और इतना एक प्रेम ऐसा था कि जब राजा कुछ काम करते थे तो रानी की सलाह लिया करते थे और रानी जब कुछ करती थी तो राजा की सलाह लिया करती थी। दोनों में इतना अटूट प्रेम था, इनका प्रेम इतना परवान था कि और रानी की जो सुंदरता थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो सुंदरता इतनी थी कि जब रानी इस महल में रहा करती थी, जब छत पर आती थी तो लोग कहते हैं कि यहाँ एक चमक उठ जाती थी, इतनी सुंदर रानी हुआ करती थी। क्या ये सच कहानियाँ हो सकती हैं यार, झूठ हो सकती हैं? ये हमने गूगल करा है, गूगल पर हमें मिला है। यह किला वैसे तो लगभग आज से 16वीं सदी का लोग बताते हैं और गूगल पर भी ये 16वीं सदी का ही बताया जाता है। जो राजा विक्रमादित्य सिंह जो थे और उनके जो रानी थी चंद्रलेखा, तो रानी ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही विद्या ऐसी चीज़ें जानती थी कि उन्हें भविष्य का पता रहता था। तो राजा रानियों का जो एक ऐसा आपको मैं बता दूं प्रेम और सब कुछ था। लेकिन आपको जो ये महल दिख रहा है ना खंडर, इसके पीछे भी एक रहस्यमय कहानी है। ऊपर आपको एक बुर्जा टाइप का दिख रहा होगा, कक्ष दिख रहा होगा। उधर राजा रानियां अपने अंतिम युद्ध के कगार पर थीं जब इस किले को दुश्मन सेना ने चारों ओर से, आप लोग देख रहे हो इस साइड तालाब है, ये तालाब प्राचीन कालीन तालाब है और इस साइड से घेर लिया था दुश्मनी सेना ने। तो रानी जो चंद्रलेखा थी उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों का जोर लगा दिया था उस छत पे बैठ करके, अगर मेरी शक्तियाँ सही हैं तो इस सेना को हमारे महल तक पहुंचने में मदद ना पहुंच जाए और ऐसी हमारी मदद करो कि सेना यहाँ ना पहुंचे और पूरी सेना पत्थर की बन जाए। तो ऐसा कुछ रानी ने मंत्र पढ़े थे ऊपर बैठ करके और फिर जैसे ही उन्होंने अपनी मंत्र विद्या पूरी की तो एक अंधेरा छा गया था और पूरी सेना ऐसे जो आप सफ़ेद पत्थर यहाँ देख रहे हो ना, ऐसे इस तालाब के इधर अभी तो फ़िलहाल में नए घर बन गए हैं, यहाँ पर बड़े बड़ी चट्टानें पड़ी हुई यहाँ पर दिखाई पड़ती थी। तो जो चंद्रलेखा थी वो बहुत ही ऐसी रानी थी कि उन्हें जादू मंत्र ऐसे सब कुछ आते थे और राजा यहाँ के जो विक्रमादित्य सिंह थे वो भी यहाँ निवास किया करते थे। ये किला उस समय मुफ्त हो गया था, लेकिन समय का प्रभाव है, अमर तो कोई रहता नहीं है। किसी न किसी दिन किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं या कुछ ऐसे कृत्य घटित होते हैं जिसके कारण उन्हें अपनी अंतिम सांस लेनी पड़ती है। फिर ये किला उस टाइम से मुक्त हो गया, लेकिन समय बीतता गया, फिर कई राजाओं ने इस पर शासन किया। आज हम इसकी स्थिति आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये किला जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में पड़ता है। छोटा सा किला है, ज़्यादा बड़ा किला नहीं है, लेकिन छोटे होने के साथ साथ इसकी रहस्यमय कहानियाँ जो मैंने बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा उजागर और एक दिल को झकझोर देने वाली कहानियाँ हैं। चलिए आइए हम आप किले के अंदर चलने का प्रयास करेंगे। देखिए इस महल के सामने ही छोटा सा द्वार देखने को मिल रहा होगा जो प्राचीन समय में राजा विक्रमादित्य और यहाँ पर चंद्रलेखा रानी निवास किया करती थी। यहाँ उनके सैनिक पहरा दिया करते थे, आप देख सकते हो पहरा दिया करते थे और यहाँ सुरक्षा प्रदान करते थे। आइए अब बढ़ते हैं थोड़ा हम महल के अंदर। देखिए जब महल के अंदर हम लोग आते हैं तो इधर कुछ कक्ष हुआ करते होंगे जो आज ध्वस्त स्थिति में है, टूटकर गिर चुके हैं। और ये दीवार आप जो देख रहे हो, ये दीवार काफ़ी बड़ी हुआ करती थी जो आज एक मिट्टी का ढेर बन गई है। और यहाँ से देखिए आपको एक आंगन दिखाई पड़ जाएगा, छोटा सा ही किला है, छोटा सा आंगन है। तो यहाँ ये दीवारें जो आप देख रहे हो ना, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी एक समय पे, लेकिन आज इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। और ऊपर की जो धूमिलता आपको दिखाई दे रही है, प्राचीन समय में जब यहाँ राजा रानी निवास किया करते होंगे तब ये महल बहुत सुंदर हुआ करता होगा। और देखिए ये कुछ आले आपको दिख रहे होंगे जिनमें प्लास्टर आज भी शानदार तरीके से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये महल अभी धंस चुका है, इसमें मिट्टी गिर चुकी है मलमा, वरना एक मंजिला पूरा नीचे दब गया है ये महल। और कुछ कक्ष यहाँ बने हुए हैं, देखिए एक कक्ष बना हुआ है, इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है। यहाँ से आपको मैं एक बार दिखा दूँ, आ जाइए। देखिए ये कक्ष जो है पूरी तरीके से
मतलब जमींदोज होने की कगार पर हो गया है। जगह जगह इसमें टूट फूटे छतें, इसकी बिल्कुल नुकसान इनको पहुंच चुका है। और इस साइड भी आप देखोगे तो पूरी दीवारें इसकी जो है आज खंडर में तब्दील होती जा रही हैं। और ये देखिए कूड़ा कंकड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अभी के समय मुझे लग रहा है दीवार क्रैक हुई है, बरसात के टाइम में गिरने की कगार पर हुई है। और देखिए यहाँ से बिल्कुल दीवारें टूट ही चुकी है। चलिए हम बढ़ते हैं अंदर और महल की और भी कई रहस्यमय चीज़ें हम अंदर चल के एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाते हैं। आइए, कहाँ वो चंद्रलेखा जो रानी थी उनकी मतलब कक्ष हुआ करते थे, कहाँ वो राजा के कक्ष हुआ करते थे, इन सबको एक्सप्लोर करके हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ भी कुछ दीवारें जो देखिए आप लोग गिरकर खंडर हो चुकी हैं और दीवारें छोटी छोटी बची हैं। और इस किले का जो पूरा एक बनावटी स्ट्रक्चर था वो आज मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है। देखिए यहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरे कक्ष, जो बड़े बड़े कक्ष हुआ करते थे जहाँ रानी राजा निवास किया करते थे, ये बिल्कुल आज जर्जर कगार पर है। पूरी स्थिति इनकी खंडर में तब्दील हो गई है। आने वाले समय में शायद ये कक्ष यहाँ पर ना रहे, इनका सिर्फ नाम रह जाएगा कि यहाँ एक छोटा सा महल हुआ करता था। देखिए ये कमरे देखिए जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, बिल्कुल जर्जर और खंडर बन चुके ये महल। इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चली है। चलिए मैं कुछ कहानी आपको बताता हूँ, एक छोटी सी जो चंद्रलेखा रानी हुआ करती थी। देखिए जो रानी थी, लोगों का कहना है कि उनके जो चलने के पाँव की आवाज़, यहाँ पर पायलों की आवाज़ उन्हें लोगों को सुनाई देती है। आज भी जो चंद्रलेखा रानी हुआ करती थी उनकी आत्मा का साया इस महल में भटकता हुआ दिखाई पड़ता है। जहाँ से हमने प्रवेश लिया था दरवाजे से, उस दरवाजे पर भी कभी कभार साया दिखाई देता है एक आत्मा का। लोग बताते हैं कि जो चंद्रलेखा हुआ करती थी उनकी आत्मा आज भी अपने इस महल की सुरक्षा कर रही है। लेकिन कैसी सुरक्षा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए पूरा महल खंडर है, गिरने की कगार पर है। अगर इसकी सुरक्षा होती तो शायद ये महल आज बचा रहता। चलिए थोड़ा कक्षों के पास चलते हैं, दिखाते हैं थोड़ा सा। आ जाइए। देखिए ये कक्ष बने हैं यहाँ पर जो कि आज बिल्कुल खंडर हो गए हैं, हो चुके हैं। और इधर के जो द्वार बने हैं, कुछ कक्ष यहाँ वही हुआ करते थे, वो भी कक्ष आज ध्वस्त कगार पर आ चुके हैं, गिरने की कगार पर आ चुके हैं। तो इस महल में इतना ज़्यादा खास कुछ है नहीं दिखाने लायक। जितना जो कुछ था इसकी हिस्ट्री है जो मैंने थोड़ी बहुत बताई है। और एक छोटा सा महल बना हुआ है, छोटा सा किला बना हुआ है। तो आप लोग ऐसे महल किले अगर देखना पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करते जाना दोस्तों। अभी हम चलते हैं, कुछ और चीज़ें इसकी रह रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ एक रास्ता जाता था, जो पीछे के कमरों में ये रास्ते जाते थे। और यहाँ पर शायद लोगों ने धन की लालच में देखिए खुदाई वगैरह भी की है। लोग बाग यहाँ धन की लालच में खोदने वगैरह के लिए आते हैं और खुदाई करके शायद धन वगैरह यहाँ से निकाल कर भी ले जाते होंगे। चलिए थोड़ा हमारा और प्रयास है, अभी हम चलते हैं ऊपर और आपको और चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए रानी चंद्रलेखा और जो राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे वो इसी सीढ़ियों की मदद से ऊपर गए थे। और जब अंतिम युद्ध होने को कगार पर था, ये महल गिरने की कगार पर था, किसी राजा ने जब इस पे आक्रमण किया था, उस समय अपनी पूरी शक्तियों का जोर लगा दिया था रानी चंद्रलेखा ने इसी छत पे बैठ करके। आपको जो छत में दिखा रहा हूँ, इधर से पूरी सेना ने घेर लिया था इस महल को, पूरी सेना ने घेराव डाल दिया था। जब रानी ने यहाँ से मंत्र फटकारे थे, मंत्र पड़े थे कि हमारी अगर शक्तियाँ सत्य की हों या हमारी शक्तियाँ सही हों तो पूरी सेना पत्थर की बन जाए और हमारा महल, हमारा राज्य सुरक्षित हो जाए। तो देखिए आज भी कुछ पत्थर आपको दिखाई देंगे यहाँ से, वाइट पत्थर आपको इधर एक पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे कई पत्थर यहाँ पर पड़े हैं जो कि सेना हुआ करती थी वो पूरी पत्थर की बन गई थी। इधर रानी के जो तोपची हुआ करते थे, एक छोटी सी तोप इसके ऊपर लगी रहती थी जो आज यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह रख दी है। पुरातत्व विभाग वालों ने उठा ली है यहाँ से। और देखिए ये हुआ करता था यहाँ एक कमरा छोटा सा, जीने के नीचे यहाँ हथियार वगैरह रखे जाते होंगे, लेकिन आज ये गिर गया है, समय के प्रभाव ने इसको मार दे दी है और ये टूट गया है। और यहाँ से इस महल का आपको व्यू देखने को मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखा ही रहा था, कितना सुंदर व्यू हुआ करता था। तो देखिए ये बुंदेलखंड में आपको मैं बता दूं 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक महल मिल जाएगा।
हर जगह जगह किले मिल जाएंगे, महल मिल जाएंगे, गढ़ियाँ मिल जाएंगी और छोटे छोटे बने हुए कुछ पूरा प्राचीन समय के कुछ ऐसे घर मिलेंगे जिनकी वीडियो बनाना लाजमी है और बना भी सकते हैं। दोस्तों ये था चंद्रलेखा और राजा जो ये किला हुआ करता था। चंद्रलेखा और राजा विक्रमादित्य सिंह जो देव हुआ करते थे, उनका एक किला हुआ करता था, छोटा सा किला। इस किले की कई कहानियाँ और भी लोग बताते हैं, धन संपदा से भी जोड़ते हैं लोग। यहाँ तरह तरह के लोग भी आते हैं, कई लोग यहाँ अपने मतलब धन की लालच में आते हैं तो इनके अंदर खुदाई भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये एक्सप्लोर किया, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करके जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कैदुलाई।